पलामू मेदिनीनगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो ने प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को बेचने और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। आपको बता दें कि आगामी 22 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में रांची में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी के कार्यालय का घेराव किया जाएगा तथा इस मुद्दे को पूरी मुखरता के साथ उठाया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन और घेराव में पलामू से बड़ी संख्या में छात्र और युवा नौजवान सड़क पर उतरकर अपनी ताकत दिखाएंगे। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विपुल गुप्ता ने कहा कि सरकार भले ही अब वह सरकार होने का दावा करती हो, लेकिन असल में यह ठगवा सरकार चला रही है, जिससे युवा और नौजवान अब और बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया ने झारखंड सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि झारखंड सरकार अब बालू चोरी, कोयला चोरी, स्वास्थ्य विभाग घोटाले के साथ साथ अब शिक्षा में भी चोरी कर झारखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। धन्यवाद पत्रकार जन को, जिलाध्यक्ष जी अमित तिवारी जी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विपुल गुप्ता जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विजयानंद पाठक जी, विश्वजीत जी, ललाल जी, चौरसिया जी, निश्चित तौर पर हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी ने आप सबों के बीच में अपनी बात को अच्छे तरीके से जिला रखने के काम किया है। आज जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पिछले 2019 से जो प्रदेश में सरकार चल रहा है, लगातार बीच में कुछ दिन को गैप मिला, इसके बाद भी आज उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रहा है। किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा विकास कार्य अगर होता है तो वहाँ की शिक्षा होता है, और हम समझते हैं कि आज झारखंड की शिक्षा इतने नशातर में चला गया है, जिसे लाने में और जिसे शिक्षा के मजबूत करने में हमें लगता है कि सरकार को कच्चो चना चबाना पड़ जाएगा। आज आप देखे होंगे कि आए दिन चाहे जेपीएससी के बात हो, जेटेट के बात हो, या जो भी झारखंड में शिक्षा के से लेकर, जो भी झारखंड में एग्जाम से लेकर, परीक्षा से लेकर जो एजेंसी है, कहीं न कहीं सभी एजेंसी आज भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। और उस एजेंसियों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ और सिर्फ लूट, दलाल, बिचौलिया गिरी, ये तमाम ऐसे मुद्दे जो झारखंड के हर एक जिला में, हर एक गांव में और युवाओं के बीच में जो सरकार के प्रति जो आक्रोश है कि कोई भी परीक्षा लेना, पेपर लीक हो जाना, कोई भी परीक्षा लेना, उसका रिजल्ट सही समय पर नहीं देना, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 22 तारीख को युवा मोर्चा के नेतृत्व में एक बड़े कार्यक्रम का आगाज रांची में करने के काम किया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि वार्ता में हम सबों के बीच में माननीय विधायक आलोक चौरसिया जी हैं, विपुल जी हैं, विजयानंद पाठक जी हैं, और हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक युवा मोर्चा के नेतृत्व में जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। एक जो बहुत बड़ा विषय है कि हम देखते हैं कि झारखंड में नौजवानों के सपने को बुनने के लिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी एग्जाम लेती है, लेकिन सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार के द्वारा जो भी एग्जाम लिया जा रहा है, एक भी परीक्षा पारदर्शी तरीका से नहीं हो रहा है। सारे परीक्षा में आरोप लग रहा है, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार दिखलाई दे रहा है। खास तौर पे अगर हम 7वीं, 10वीं और 14वीं जेपीएससी की बात करें तो हम सब देखते हैं कि व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था इस परीक्षा में दिखलाई दे रहा है। आज झारखंड के युवाओं को लगता है कि झारखंड जेपीएससी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गई है, और इस कारण से जो यहाँ के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जो मौका मिलना चाहिए था, परीक्षा दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वैसे नौजवानों विद्यार्थियों को मौका नहीं मिल रहा है, और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नौकरी को बेचने का काम कर रही है। और हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार परीक्षा में पारदर्शी तरीका का अपनाया नहीं जाना, और कई प्रकार के विषयों हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी जो डिमांड कर रहे हैं कि मुख्य परीक्षा का स्कैन किया हुआ उत्तर पुस्तिका हमको उपलब्ध करवाया जाए, मूल्यांकन प्रक्रिया और मेरिट लिस्ट तैयार करवाया जाए, उसको सार्वजनिक किया जाए, न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश को समयबद्ध तरीका से पालन किया जाए,
और भविष्य में जो भी जेपीएससी की परीक्षा हो उसका पूर्ण डिजिटल तरीका से, पारदर्शी तरीका से वह प्रक्रिया अपनाया जाए। लेकिन सरकार जिसकी मंशा हेमंत सोरेन जी की ठीक नहीं है। हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि झारखंड में प्राइवेट कंपनियों को भी यहाँ के युवाओं को 90% नौकरी देना पड़ेगा। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि जो जेपीएससी एग्जामिनेशन हो रहा है, चाहे शिक्षक की नियमावली हो या दूसरे परीक्षा हो, सब में थोक पैमाने पे बाहर के यूपी से, बिहार से, दूसरे स्टेट से बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ भर रहे हैं। आज हम सब कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जेपीएससी की गरिमा को आपने भंग किया है, यहाँ के नौजवानों को के सपनों को आपने चकनाचूर करने का काम किया है और सारे प्रक्रिया, सारे परीक्षा भ्रष्टाचार के आज भेंट चढ़ रहे हैं। आज उन्हीं बातों को लेकर यहाँ का नौजवान भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार, जो कि जेपीएससी जैसे संस्था को नीलाम करने का काम कर रही है, इस जेपीएससी पर और झारखंड सरकार के ऊपर छात्रों के बीच में, नौजवानों के बीच में जिस प्रकार से व्यापक आक्रोश है, इसको लेकर हम लोग यहाँ युवा मोर्चा के नेतृत्व में मशाल जुलूस और रांची में 22 तारीख को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कार्यालय है उसको घेरने जा रहे हैं। और झारखंड सरकार जो कि यहाँ के नौजवानों के सपना को बेचने का काम कर रही है। कहते हैं हेमंत सोरेन जी कि हम अबुआ सरकार चला रहे हैं, लेकिन यह अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार चला रहे हैं और युवा नौजवान इन बातों को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और उसके साथ अभी जिस प्रकार से मगही भोजपुरी के विषय पर हम लोगों ने देखा है कि 5 लोगों का कमेटी बनाया और तय हुआ कि यहाँ स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन पलामू के साथ जिस प्रकार का व्यवहार अपनाया है, इन सारे विषयों को लेकर यहाँ के नौजवान सड़क पर उतरेंगे और 22 तारीख को जेपीएससी घेराव के लिए बड़ी संख्या में पलामू से छात्र नौजवान भाग लेंगे युवा मोर्चा के नेतृत्व में। का 7 वर्ष पूर्ण होने को है और भारतीय जनता युवा मोर्चा हमेशा संघर्ष करते आई है। ये सरकार जब आई थी तो ये लोक लुभावने वायदे लेकर आई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगारी भत्ता देंगे। ये तो मिलने से रहा और सभी युवा इस चीज को जानते हैं। सभी युवा ठगने का अपने आप से महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक झारखंड के जो संस्थान है, जो युवाओं को नौकरी देने का संस्थान है, वो संस्थान जो है रोजगार सृजन करने का जो संस्थान है, उसको हेमंत सोरेन जी जो है खरीद फरोख्त का अड्डा बना दिए हैं। और जितना युवा जो है मेधावी छात्र जो पढ़ते हैं, जो लगन करते हैं, गरीब युवा तबके का लोग जो मदद करते हैं, ये सारा सीट जो है पैसे के बल पर सब बेच दे रहे हैं। हम लोग देखते आए हैं कि जेपीएससी का एग्जाम जो है उसका कट ऑफ मार्क्स तक नहीं जारी करना, रिजल्ट को रात के अंधेरे में जारी करना। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है, हम सभी झारखंड वासी हैं, हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के युवाओं को यहाँ पर नौकरी मिले। 90% कम से कम युवाओं को यहाँ नौकरी मिले। लेकिन यहाँ पर बाहर राज्य को युवा ज्यादा यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और बनिस्बत हम लोग का जो झारखंड का जो युवा है उनको यहाँ नौकरी नहीं मिल रही। तो ये जो नीति है हेमंत सोरेन जी को, ये गलत नीति है। हम सभी युवा इसका विरोध करते हैं और इनका शुरू से व्यवहार रहा है कि क्या युवाओं को छलना ठगना। और हम सभी युवा जो हैं, आज देखिए पलामू के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग जेकेट मामले को लेकर ये मुखर हुए, लेकिन हेमंत सोरेन जी इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेते हुए, जो हिंदी भाषी, जो हम लोग हिंदी मगही भोजपुरी भाषा का मांग कर रहे थे, जो जेकेट निमौली में, वो भी नहीं रखने का काम किया। ये सब जो है युवा विरोधी जितना भी कार्य है, वो सब हम युवा पूरा प्रदेश का, पलामू का युवा सब देख रहे हैं। और उसी के निमित्त आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 22 तारीख को दिन बुधवार, 4 दिन बाद है, आज 20 तारीख है, 22 तारीख को कल हम लोग मशाल जुलूस कर सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने का काम करेंगे चौमुहान पर। और 22 तारीख को यहाँ से हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता पूरे जिले से 33 मंडल हमारे पास है, सभी मंडल से यहाँ पर युवा लोग यहाँ से निकलने का काम करेंगे और पूरे झारखंड, पूरा रांची को घेर कर, जेपीएससी कार्यालय को घेर कर दिन भर हम लोग घेरने का काम करेंगे और हेमंत सोरेन जी को संदेश देने का काम करेंगे कि अगर आप युवाओं के हित में कार्य नहीं करेंगे, युवाओं के लिए नहीं सोचेंगे, ये दोहरी नीति अपनाएंगे, तो झारखंड की युवा चुप रहने वाली नहीं है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता यहाँ का विपक्ष में हम लोग हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जितना भी हम लोग
जो सरकार का जो काम, जो गलत नीति, हम लोग विरोध करने का काम करते हैं, युवाओं के हक में लड़ने का काम करते हैं। और उसी के निमित्त हम लोग आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं। 22 तारीख दिन बुधवार को हम लोग यहाँ से हजारों की संख्या में लोग जाएंगे, ये कृषि कार्यालय को घेराव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।